नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं में से एक माँ बगलामुखी की। माँ बगलामुखी को शत्रुनाशक, वाक सिद्धि प्रदान करने वाली और तांत्रिक साधना की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जाना जाता है। उनकी शक्ति इतनी प्रबल है कि वे शत्रुओं की वाणी और बुद्धि को एक क्षण में स्तंभित कर देती हैं। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। 10 महाविद्याएं हिंदू धर्म में माँ शक्ति के 10 स्वरूप हैं, जो तंत्र और आध्यात्मिक साधना की आधारशिला है। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी और ब्रह्मास्त्र विद्या जैसे नामों से भी जाना जाता है। बगलामुखी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। बगला जिसका अर्थ होता है लगाम लगाना और मुखी जिसका अर्थ होता है मुख या चेहरा। इस प्रकार माँ बगलामुखी वह देवी है जो शत्रुओं की वाणी, बुद्धि और कर्मों को नियंत्रित करती है। माँ बगलामुखी की शक्ति को त्रैलोक्य स्तंभिनी कहा जाता है, यानी वे तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को अपनी शक्ति से रोक सकती है। उनकी साधना विशेष रूप से तांत्रिकों, साधकों और उन लोगों द्वारा की जाती है जो शत्रुओं से रक्षा, वाद विवाद में विजय, वाक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। माँ का स्वरूप सौम्य और भयंकर दोनों हैं। वे भक्तों के लिए माँ की तरह दयालु है, लेकिन शत्रुओं के लिए कठोर और दंड देने वाली है। माँ बगलामुखी की शक्ति को समझ जाने वाली एक बहुत रोचक कहानी है। पुराने समय में एक राक्षस था जिसका नाम था दंतवक्र। उसने ब्रह्मा जी से एक खास वरदान मांगा था कि उसे कोई देवता, मनुष्य या दानव मार न सके। इस वरदान के बाद वह बहुत घमंडी हो गया। उसकी वाणी में इतनी ताकत थी कि वह अपनी बातों से लोगों को भ्रमित कर देता था। वह झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर देता था। उसकी बातों से लोग भटकने लगे और सृष्टि में अशांति और भ्रम फैलने लगा। दंतवक्र का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता गया। वह देवताओं को भी ललकारने लगा और उनकी शक्ति को चुनौती देने लगा। देवताओं ने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो वे माँ बगलामुखी की शरण में गए। उन्होंने माँ से प्रार्थना की, हे माँ, इस राक्षस की वाणी को रोक दो, नहीं तो सृष्टि में सत्य का नामो निशान मिट जाएगा। माँ बगलामुखी ने देवताओं की पुकार सुनी और दंतवक्र के सामने प्रकट हुई। उनका स्वरूप देखकर राक्षस भी डर गया। माँ के एक हाथ में गदा थी जो उनकी शत्रुनाशक शक्ति का प्रतीक थी, और दूसरे हाथ में उन्होंने दंतवक्र की जीभ पकड़ ली। जैसे ही माँ ने उसकी जीभ पकड़ी, दंतवक्र की वाणी रुक गई। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी सारी शक्ति और घमंड एक पल में खत्म हो गया। माँ ने उसे दंडित किया और सृष्टि में सत्य की पुनर्स्थापना की। इस कहानी से हमें पता चलता है कि माँ बगलामुखी की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि वे शत्रु की वाणी को ही नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और कर्मों को भी रोक सकती है। इसीलिए उन्हें शत्रु की जीभ पकड़ने वाली देवी भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी का स्वरूप बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली है। वे स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान रहती है और उनके नीचे एक मृत राक्षस का शरीर होता है, जो उनकी शत्रुनाशक शक्ति का प्रतीक है। माँ पीले रंग की साड़ी और स्वर्ण के आभूषण पहनती है। उनका शरीर स्वर्णिम पीला है जो सूर्य की तरह चमकता है, इसीलिए उन्हें पीताम्बरा कहा जाता है। पीला रंग उनके तेज और शक्ति का प्रतीक है। माँ के दाहिने हाथ में गदा होती है जो शत्रुओं को हराने और बाधाओं को नष्ट करने की शक्ति दर्शाती है। बाएं हाथ में वे राक्षस की जीभ पकड़े रहती है, जो उनकी वाक नियंत्रण और स्तंभन शक्ति का प्रतीक है। कुछ चित्रों में उनके अन्य हाथों में तलवार और ढाल भी दिखाई देती है।
माँ रत्नों से जड़ा हुआ रथ या स्वर्ण सिंहासन पर बैठती है। उनका चेहरा सौम्य और मुस्कान युक्त होता है जो भक्तों को मोहित करता है, लेकिन शत्रुओं के लिए भयंकर है। उनके 3 नेत्र है जो त्रिकाल, भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की शक्ति दर्शाते हैं। माँ का स्वरूप सौम्य और भयंकर दोनों है। वे भक्तों के लिए ममता और करुणा की मूर्ति है, लेकिन शत्रुओं और बुराई के लिए कठोर दंड देने वाली माँ है। माँ बगलामुखी को वाक सिद्धि की देवी भी कहा जाता है। अगर किसी को बोलने में दिक्कत हो, जैसे हकलाना, तुतलाना या आत्मविश्वास की कमी, तो माँ की पूजा और मंत्र जप से यह समस्याएं दूर हो सकती है। माँ बगलामुखी की शक्ति और महिमा अनंत है। उनकी पूजा न सिर्फ शत्रुओं से रक्षा करती है, बल्कि जीवन में आत्मविश्वास, शांति और समृद्धि भी लाती है। आप चाहे किसी भी संकट में हो, माँ बगलामुखी की शरण में जाए। उनकी कृपा से हर असंभव काम संभव हो सकता है। माँ बगलामुखी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।